नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे यह नाटक देखने वाले हैं। वैसे नीट के सिलेबस में मोहन राकेश के 2 नाटक रखे गए हैं, जिसमें एक है आधे अधूरे और दूसरा है आषाढ़ का एक दिन या पहला दिन। ठीक है, तो चलिए आज हम आधे अधूरे नाटक को देखते हैं। यह नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ है। इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो पात्र हैं, पहला सावित्री स्त्री, जो इस नाटक की नायिका है, इस नाटक का केंद्रीय पात्र है। दूसरा पुरुष है, यानी इस नाटक में 4 पुरुष आए हुए हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, जिसमें पहला पुरुष जो है महेंद्रनाथ, जो सावित्री का पति है, और दूसरा पुरुष है सिंघानिया, तीसरा जगमोहन, चौथा जुनेजा। अब सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार की ये जो कथा है, इसमें इनके 3 संतान भी हैं। उसमें इनका एक बेटा अशोक जो 21 साल का है, और बेटी बिन्नी जो बड़ी है, छोटी बेटी किन्नी। ठीक है, ये हो गए इस नाटक के पात्र। अब इस नाटक के हम संक्षिप्त में विषय देखते हैं एक एक लाइन में। जैसे नेट के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर नारी मुक्ति की भावना या परिवार विघटन की समस्या किस नाटक में चित्रित हुई है, ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना होता है। तो चलिए इस नाटक के विषय देखते हैं। उसमें पहला आता है मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण या मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह का चित्रण इस नाटक में हुआ है। स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी, परिवार विघटन की समस्या, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, पुरुष का अधूरापन, कुंठित युवा वर्ग की स्थिति या युवा वर्ग की पीड़ा का चित्रण, आधुनिक नारी का चित्रण या नारी मुक्ति की भावना इस नाटक में आई हुई है। अब इस नाटक की जो कथा वस्तु है संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ। सावित्री और महेंद्रनाथ दोनों पति पत्नी हैं। अब जो सावित्री इस नाटक का केंद्रीय पात्र है और इसी नाटक की जो कथा वस्तु है सावित्री के इर्द गिर्द घूमती है। इस नाटक में जो 4 पुरुष आए हैं, यानी पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, उसमें से उन चारों पुरुषों की जो भूमिका एक ही व्यक्ति ने निभाई है। यानी जब आधे अधूरे मोहन राकेश का एक सफल नाटक रहा है और मोहन राकेश के इस नाटक में एक ही व्यक्ति ने चारों व्यक्तियों की भूमिका निभाई थी। ये खास बात है। सावित्री पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, स्वतंत्र विचार रखने वाली और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली अकेली स्त्री है। घर के सभी सदस्य कुछ भी काम नहीं करते, यानी खाली हाथ ही है। सारा बोझ दायित्व सावित्री पर है। घर का वातावरण हमें देखने के बाद, उस स्थिति को देखने के बाद पता चलता है कि सारा माहौल बिगड़ा हुआ है। एक दूसरे से भावनात्मक लगाव नहीं है पात्रों में, और सब घर की चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर उधर फेंकी गई हैं। अब जिसमें घर की सभी वस्तुएं बिखरी पड़ी हुई हैं और घर पर सदस्य भी है। बेटा घर पर बैठकर अश्लील पत्र पत्रिकाएं पढ़ता है, पत्ते खेलता है, हीरोइन की पिक्चरें दिखता है। ऐसे एक बेटे का 21 साल का है जो कहीं पर नौकरी करना नहीं चाहता, और जो एक बड़ी बेटी है जो शादीशुदा है लेकिन अपने पति से नाराज़ होकर या झगड़ा कर कर मायके में आई है। दूसरी बेटी जो है घर पर कम लेकिन बाहर ज़्यादा रहती है और कम उम्र में ही यौन संबंधों के बारे में बातें करने लगती है। अब जो इस छोटी बेटी का जो चरित्र है वो अत्यंत मुंहपट है, ढीठ है और चिड़चिड़ करती रहती है, किसी की बातें मानती नहीं है। और अशोक जो 21 साल का है, जो बेरोज़गार है, और सावित्री उसे नौकरी लगाना चाहती हैं
किसी से सिफारिश करती है तो ये कहीं एक जगह नौकरी करना ही नहीं चाहता, नौकरी पर टिकता ही नहीं। अब इस नाटक का जो अहम पात्र है महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ जो अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में असफल हुआ है, उसे बड़ी हानि हुई है, नुकसान हुआ है, इस कारण वो दब्बू पात्र है। यानी सब काम धाम छोड़कर घर पर बैठा हुआ है, हताश है, निराश है, चुप है। लेकिन समय आने पर वो मारता पीटता है। यानी एक समय ऐसा था, महेंद्रनाथ एक जिंदा दिल व्यक्तिमत्व था, दोस्तों के साथ हंसी खुशी से रहता था। अब इसमें जो उसका चरित्र आया है वह अत्यंत निकम्मा, घर पर बैठा हुआ और निराश व्यक्ति है। लेकिन अभी वह चिड़चिड़ करता है और अपने सावित्री से पत्नी से बहुत घृणा करता है और उसका पूरा जीवन सावित्री पर निर्भर है। अब 3 बच्चों की माँ सावित्री आधुनिक नारी है। भारतीय पारंपरिक जैसी स्त्री का रूप है वैसा सावित्री का नहीं है। वह सदैव युवती रहने का जो भ्रम पालती है, जीवन की विसंगति पति के रूप में गलत व्यक्ति को चुनती है, अनेक व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध बनाती है। यानी अपने पति का अधूरापन या उसे अपने पति का जो अधूरापन है उसे दूसरे पुरुषों की ओर खींच लेता है या और ले जाता है। वह कुलटा नहीं है। प्रेम और परिवार के रूप में वह असफल जरूर है लेकिन कुलटा नहीं है। उसके चरित्र में चिड़चिड़ापन, कटुता, कर्कशता हमें देखने को मिलती है। उसका आंतरिक संघर्ष घर की आर्थिक स्थिति भी है और जो पति पत्नी के जो संबंध है, यानी स्त्री पुरुषों की संबंधों की जो त्रासदी है उसके कारण ही बिगड़ते। उन पति पत्नी का चिड़चिड़ापन या उनका जो व्यवहार है उसके कारण घर के जो बच्चे हैं उन पर भी हमें असर दिखने को मिलता है। अब इसमें जो वह महेंद्र से अलग होकर, यानी दोनों पति पत्नी एक दूसरे से घृणा करते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, अलग रहना चाहते, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय समाज में विवाह को जो स्थान है इसी कारण वो एक दूसरे से विवश है कि वो अलग ही नहीं हो पाते। यानी वह एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है जो उनकी सभी या उसकी सभी शर्तों पर खरा उतर सके, ऐसे पूर्ण पुरुष की तलाश में है। लेकिन ये उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। यानी उसकी अंत में ये धारणा बन जाती है कि सब पुरुष एक जैसे हैं, आधे और अधूरे। सावित्री हर जगह पूर्णता देखती है, घर, ऑफिस, पति, बच्चों में, प्रेमी में, लेकिन पूर्णत्व का अभ्यास उसे कहीं नहीं होता। अपनी भावात्मक सुरक्षा के लिए पूरे आदमी की तलाश तो करती है किंतु असफल हो जाती है। शिवजीत, जगमोहन, मनोज आदि व्यक्तियों से प्रेम संबंध बनाती है। मनोज जिसे वह चाहती थी वह सावित्री की ही बड़ी बेटी बिन्नी को भगाकर ले जाकर शादी करता है और वह शादी भी टिकती नहीं है और बिन्नी परेशान, तनाव में है और मायके में आई है। अब अप्रत्यक्ष रीत्या वह अपने माँ के जो संबंध है या माँ के रास्ते पर वह चल रही है। अब बिन्नी और उसकी जो बड़ी बेटी है, जो अभी शादीशुदा है, घर पर आई है, छोटी बेटी जो बदतमीजी करती है, ढीठ है, मुंहपीठ है, और बेटा है जो बेरोजगार है, घर पर है, पति भी खुश नहीं है। यानी सभी परिवार में, यानी मध्यवर्गीय परिवार की जो त्रासदी है, आंतरिक कलह है, इसका चित्रण इसमें आता है। अब इसमें और भी जो पात्र हैं, जैसे जुनेजा है, महेंद्रनाथ का मित्र है जो निर्भीक है, बेबाक है, जगमोहन है, बेफिक्री है। अब इसमें जो परिवार को महत्व दिया है नाटककार ने, यानी इसमें नाटक के जो प्रत्येक पात्र में द्वंद्व हमें दिखाई देता है। नाटक के अंत में इतना ही सिद्ध होता है कि प्रत्येक पुरुष पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु अभावना, प्रेम, लगाव के कारण परिवार को पूर्ण कर सकता है। इस नाटक के अंत में महेंद्रनाथ घर से बाहर तो चला जाता है, यानी बहुत बार वो कोशिश करता है कि सावित्री से दूर हो जाए। यानी सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला एक बेकार आदमी लगता है।
महेंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करता है। नाटक के अंत में भी वो बाहर चला जाता है, लेकिन जुनेजा के समझाने के बाद या अपना ब्लड प्रेशर के कारण वो इस कदर उस पर निर्भर है कि वो उसे घर लौटना ही पड़ता है और घर लौटाता है। यानी स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश हो पाते हैं, यानी एक दूसरे से चाहकर भी वो अलग नहीं हो पाते। यह नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। ठीक है, अब ये सावित्री, महेंद्रनाथ और दूसरे जो कुछ पात्र हैं, ये आपको नेट की परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। आपको सिर्फ नाटक के विषय को याद रखना है और थोड़ी बहुत कथा वस्तु, यानी मध्यवर्गीय परिवार को केंद्र में रखकर मोहन राकेश ने इस नाटक की रचना की है। ठीक है, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।